फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी जिसका नाम है हाथी और बंदर की कहानी। एक घने जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे। हाथी बड़ा शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े पेड़ों को एक ही झटके में उखाड़ देता था। बंदर काफी दुबला पतला था, लेकिन वो भी बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। बंदर और हाथी दोनों को ही अपने अपने गुणों पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे से खुद को ज्यादा अच्छा मानते थे। इस वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। उसी जंगल में एक उल्लू भी रहता था जो काफी उम्र का था और सब उसे उल्लू दादा कह के पुकारते थे। वह अक्सर बंदर और हाथी की हरकतें देखता रहता था। वह इन दोनों की लड़ाई झगड़े से परेशान हो गया। एक दिन उल्लू को एक सुझाव आया। उस दिन उल्लू ने उन दोनों से कहा, जिस तरह तुम दोनों लड़ते हो झगड़ते हो, इससे कोई भी फैसला नहीं होने वाला है। तुम दोनों एक प्रतियोगिता के जरिए आसानी से यह फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन है, तुम दोनों में सबसे अच्छा बुद्धिमान कौन है। बंदर और हाथी को उल्लू दादा की यह बात बहुत पसंद आई। उन दोनों ने एक साथ पूछा, इस प्रतियोगिता के लिए हमें क्या करना होगा। उल्लू ने कहा, इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा बड़ा जंगल आता है, जहाँ पर एक काफी पुराना पेड़ है, जिस पर एक सोने का फल लगा हुआ है। अगर तुम दोनों में से उस सोने के फल को जो पहले लेकर आएगा, वही इस प्रतियोगिता का विजेता बनेगा और असल मायनों में वही सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। उल्लू की बातें सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे जंगल की ओर निकल पड़े। बंदर ने अपनी फुर्ती दिखानी शुरू की। वह एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वहीं हाथी तेजी से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी सूंड से उखाड़ फेंकता। थोड़ी ही देर में हाथी और बंदर उस जंगल को पार कर गए। इस जंगल के पार दूसरे जंगल में जब पहुंचे तो रास्ते में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल के बीच में पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर से अपनी फुर्ती दिखलाई और झट से नदी में कूद लिया, लेकिन पानी की लहरें वो तो काफी तेज थी। बंदर उस नदी में बहने लगा। बंदर को बहते देखकर हाथी को दया आ गई और वह तुरंत अपनी सूंड से उसे पकड़कर पानी से बाहर निकाल दिया। हाथी के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफी हैरान हुआ। उसने विनम्र होकर हाथी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और कहा, हाथी भाई, आप मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, मैं अपनी हार मानता हूँ। और हाथी से कहा कि अब आप ही आगे का सफर तय कीजिए। बंदर की बात सुनकर हाथी ने कहा, मैं नदी पार नहीं कर सकता हूँ, तुम भी मेरी पीठ पर बैठकर इसे पार कर लो। बंदर हाथी की बात मान गया और वह हाथी की पीठ पर बैठ गया। इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर सोने के लगे हुए फल वाले पेड़ को खोज निकाला। सबसे पहले हाथी ने अपनी सूंड से उस पेड़ को गिराना चाहा, लेकिन वह पेड़ काफी मजबूत था। हाथी के प्रहार से वो पेड़ नहीं उखड़ सका। हाथी ने इस तरह से कई बार पेड़ को उखाड़ना चाहा, पर पेड़ नहीं उखड़ा। फिर हाथी निराश होकर बोला, मैं अब यह फल नहीं तोड़ सकता हूँ बंदर भाई, चलो तुम भी एक बार कोशिश करके देख लो। बंदर बोला, चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ। बंदर फुर्ती से उस पेड़ पर चढ़ने लगा और उस डाली पर पहुँच गया जहाँ पर सोने का फल लगा हुआ था। उसने वह फल तोड़ लिया और पेड़ से नीचे उतर आया।
इसके बाद दोनों वापस नदी पार करते हुए अपने जंगल लौट आए और उल्लू को वह सोने का फल दे दिया। फल पाने के बाद उल्लू जैसे ही इस प्रतियोगिता के विजेता का नाम बोलने ही वाला था, वैसे ही बंदर और हाथी ने मिलकर उल्लू को रोक दिया। दोनों ने एक साथ कहा, उल्लू दाता, अब हमें विजेता का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रतियोगिता को हम दोनों ने ही मिलकर पूरा किया है। हमें यह समझ में आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और खास होता है। हमने यह भी फैसला किया है कि आगे से अब हम कभी भी इस बात पर बहस नहीं करेंगे और मित्र की तरह इस जंगल में रहेंगे। उल्लू को बंदर और हाथी की बात सुनकर काफी खुशी हुई। उसने दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग गुण और शक्तियाँ ही हमें एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाती हैं। साथ ही हर किसी की अपनी कमजोरियां भी होती हैं और अपनी खूबियां भी होती हैं। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे अच्छा होता है। उसी दिन से बंदर और हाथी दोनों मित्र बन गए और वह जंगल में खुशी खुशी रहने लग गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे के गुणों और शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों, आप भी अपने दोस्तों का, जो ज़्यादा बुद्धिमान है और जो थोड़ा सा कम बुद्धिमान है, उन सबका सम्मान करना और सब आपस में प्यार से रहना। चलो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ।